प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, जैसा कि आपको विदित है कि हम पिछले एपिसोड से एक नए अध्ययन पर स्टडी कर रहे हैं, एक नए टॉपिक पर हम अध्ययन कर रहे हैं। टॉपिक है परमेश्वर का सार। और इस सीरीज़ में हमने सबसे फर्स्ट एपिसोड में देखा है द एसेंस ऑफ गॉड, जो कि सबसे पहला एसेंस हमने देखा, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर का सार। और उसका पहला सार हमने देखा कि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और आज हम प्रियो इसी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए परमेश्वर के दूसरे सार को, परमेश्वर के दूसरे एसेंस को देखने जा रहे हैं। और ये एसेंस है गॉड इज लाइफ, परमेश्वर जीवन है। मेरे साथ में प्रियो अगर आप निकालें यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत, तो देखिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझे वहां पर बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 26वीं आयत लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे साफ तौर से बताता है कि परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है। एक बात आपको और मुझे समझने की जरूरी है प्रियो, और वो ये बात है कि परमेश्वर में जीवन है। हालेलुया। जीवन और कहीं से नहीं आया। अगर आप साइंटिफिकली इन बातों को देखें तो साइंस तरह तरह की बातों को कहता है और बताता है कि जीवन इस तरीके से उत्पन्न हुआ। इवन कई साइंटिस्ट इस चीज पर भी बिलीव करते हैं, इवन दे स्टडी, वो अभी इस चीज पर अध्ययन भी कर रहे हैं कि कोई तो एक सुप्रीम पावर है, एक शक्ति है जिसके द्वारा इस दुनिया में जीवन आया है। हालेलुया। बाकी फिर भी बहुत सी मान्यताओं का ये मानना है कि जीवन अलग अलग सोर्सेस से आया है, बट आपका और मेरा परमेश्वर, जो बाइबल का परमेश्वर है, जिसके ऊपर आप और मैं विश्वास करते हैं, वो आपको और मुझे वचन में बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 26वीं आयत, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। तो जीवन किस में है? जीवन परमेश्वर में है। और वही सेम अधिकार, अथॉरिटी उसने अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को भी दी। और क्या बोला कि वो जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे पुत्र भी अपने आप में जीवन रखे। अब एक बात आप समझिएगा, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह में जीवन है, परमेश्वर में जीवन है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को देने वाला परमेश्वर है। वहीं पर अय्यूब इस बात को और बेहतर तरीके से कहता है। अगर आप अय्यूब की पुस्तक और उसका 34वां अध्याय 34th चैप्टर अगर आप मेरे साथ में निकालें और उसकी 14 और 15 आयत को आप पढ़ें, तो यहां पर अय्यूब कहते हैं, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। अय्यूब क्या कहते हैं कि अगर परमेश्वर अपना मन मनुष्यों से हटा ले और अपना आत्मा और अपना श्वास अपने में समेट ले, अर्थात जो जीवन परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया, वो जीवन अगर परमेश्वर अपने आप में फिर से समेट ले या आपसे और मुझसे ले ले, तो लिखा है 15वीं आयत में, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों आप और मैं श्वास ले पा रहे हैं? क्यों आप और मैं जीवन जी पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा और जीवन, वो जीवन का श्वास आपके और मेरे जीवन में फूंका है। हालेलुया। उसने आपको और मुझे अपना जीवन दिया है। और जीवन किसी को कोई तभी दे सकता है जब उसमें जीवन पाया जाए।
सो मेरे प्रियो, इस बात को बहुत गहराई से समझिए कि परमेश्वर में जीवन है, इसलिए उसने आपको और मुझे जीवन दिया है। अब बात अगर आप समझें इस बात की कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, तो जीवन स्वयं परमेश्वर में निहित एक गुण है। जो जीवन है वो स्वयं परमेश्वर में वास करता है और वो परमेश्वर का गुण है, क्योंकि परमेश्वर जीवन है। हालेलुया। अब इसके आगे अगर आप इस बात को समझे तो सारा जीवन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ और परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इस बात को समझिएगा प्रियो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सारा जीवन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ और परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। और अगर आप मेरे साथ में उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को देखें तो देखिए, यहां पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इस रीति से बताता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में से जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। क्या लिखा है? परमेश्वर, देखिए हम बात कर रहे हैं सारा जीवन परमेश्वर से उत्पन्न और परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न है। परमेश्वर ने मिट्टी को लिया, आकार दिया और उसे आकार देने के बाद में आदम की नाक में उसने जीवन का श्वास फूंक दिया और वो मिट्टी का पुतला एक जीवित प्राणी बन गया। अय्यूब 34, 14 और 15 में हमने क्या पढ़ा? अय्यूब भी इसी बात को कहते कि अगर परमेश्वर अपना आत्मा और अपना श्वास मनुष्य में से ले ले तो मनुष्य मिट्टी में फिर से मिल जाएगा, क्योंकि आप और मैं बने मिट्टी से। परमेश्वर ने माटी को लेकर एक मनुष्य को आकार दिया। क्यों आकार दिया? क्योंकि परमेश्वर में जीवन है और परमेश्वर के द्वारा जीवन दिया गया है। उसने माटी को लिया, माटी को आकार दिया और उस माटी में अपने जीवन के श्वास को फूंक दिया, अर्थात अपना जीवन, क्योंकि उसमें जीवन है इसलिए उसने जीवन को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं प्रियो? जब तक कोई सोर्स ना हो आप और मैं जीवन को नहीं पा सकते थे, अर्थात कोई तो है जिसमें जीवन है और जिसमें जीवन है उसी ने आपको और मुझे जीवन दिया है। हालेलुया। बात यहीं तक नहीं, अगर आप मेरे साथ में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर और अद्भुत बात लिखी है। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 3 और 4 आयत, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। क्या लिखा है? क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर को भजते हैं, हम ऐसे परमेश्वर के बेटे और बेटी और संतान हैं जिसमें जीवन है, जो स्वयं जीवन को थामे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, क्या ही आनंदित बात है कि हम ऐसे परमेश्वर के आराधक हैं, हम ऐसे परमेश्वर के भक्त हैं जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया और जिसके बिना कुछ भी नहीं हुआ। इवन उसमें जीवन था और यही जीवन मनुष्य के लिए ज्योति बन गया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जीवन है और वो जीवन उसने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर में जीवन ना होता तो वह आदम को मिट्टी लेकर आकार ना देता और ना उसके जीवन में, ना उस पुतले में अपने जीवन के श्वास को फूंक पाता और ना ही आदम एक जीवित प्राणी बन पाता। हालेलुया।
उसने हमें अपना आत्मा और हमें अपना श्वास दिया है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम कोई बात के लिए धन्यवाद दे ना दें, पर एक बात के लिए ज़रूर धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवन का श्वास दिया है। हम रोज़ एक नए भोर को देख पाते हैं, हम रोज़ सांस ले पाते हैं, हम रोज़ प्रभु की आत्मा में चल पाते हैं। इससे बढ़कर बात आपके लिए और मेरे लिए क्या होगी प्रियो? परमेश्वर जीवन है। हालेलुया। और इससे आगे अगर हम और जाएं तो परमेश्वर सभी जीवन का पालन करता है। जितने भी मनुष्य हैं उन सब का पालन करने वाला हमारा परमेश्वर है। ये बात अलग है कि लोग उसे अभी तक पहचान नहीं पाए और अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग मान्यताओं को वो मान रहे हैं, जैसा जिसने सिखा दिया वो वैसा करने लग रहे हैं। पर एक्चुअल बात तो ये है कि परमेश्वर सारे मनुष्यों का पालनहार है। आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हालेलुया। देखिए, निकालिए कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत। कुलूसियों 1 और 17 लिखा है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में भी परमेश्वर कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही प्रारंभ और मैं ही अंत हूँ। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह सर्वप्रथम है। उसी ने सब कुछ रचा और उसी में सब कुछ स्थिर है। हालेलुया। और इस पॉइंट को कि परमेश्वर सभी जीवन का पालन करता है, यशायाह और खूबसूरती के साथ में कहता है। अगर आप निकालें यशायाह उसका 42 अध्याय और उसकी 5 आयत, तो यहाँ पर यशायाह इस बात को कहते हैं परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। परमेश्वर, देखिए अभी हमने जो पढ़ा कुलूसियों 1:17 में लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसमें सब स्थिर है। और यशायाह 42 उसकी 5th वर्स में यशायाह इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है। तो ये सारा भूमंडल जो आप देख रहे हैं, ये किसके द्वारा रचा गया? ये रचा गया हमारे परमेश्वर के द्वारा। उसने इस आकाश को ताना है। हालेलुया। और फिर लिखा है जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। सारी पृथ्वी पर जो उपज आप देखते हैं, चाहे छोटे से छोटा एक पौधा और एक बड़े से बड़ा विशाल पेड़ क्यों ना हो, जिन चीज़ों से आपको और मुझे खाने को मिलता है, उपज मिलती है, उन सब चीज़ों को उपजाने वाला, इवन पृथ्वी पर हर एक जीवन को उपजाने वाला परमेश्वर है। और लिखा है कि वो लोगों को श्वास और हर एक चलने वाले को आत्मा देता है। परमेश्वर मनुष्यों का पालनहार है। परमेश्वर मनुष्यों को संभालने वाला है। परमेश्वर मनुष्य को जीवन देने वाला और अपना आत्मा देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जीवन है। हालेलुया। और बात यहां तक नहीं, इससे अद्भुत बात भी है। अनंत जीवन यीशु मसीह का जीवन है मेरे प्रियो। हमें मात्र यहां तक जीने के लिए परमेश्वर ने नहीं रचा, हमें रचा इसलिए है कि हम अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब क्या है? कभी ना अंत होने वाला जीवन। और ये कई लोगों की मान्यता है, ये इम्पॉसिबल है। कई लोग सोचते हैं जीवन एक बार मिला सो
जैसा चाहो जी लो, जो मन मर्जी है करना है वो कर लो। कल किसने देखा? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस गलत फहमी में, शैतान के इस छल में ना आ जाएं, पर इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अनंत जीवन का वारिस बनाया है। और अगर आप मेरे साथ में निकालें पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसकी 11 आयत से 13 आयत तक, हालेलुया। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत तक, देखिए परमेश्वर ने ना केवल हमें यहां पर जीवन जीने के लिए बनाया है, रचा है, पर जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना, उन्हें अनंत जीवन मिला है मेरे प्रियो, जो कभी समाप्त ना होगा, जो सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वदा बना रहेगा। वो युगान युगों का परमेश्वर है। वैसे ही आप और मैं भी, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम अनंत जीवन के वारिस होंगे। यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय वर्ष 11 to 13 लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे अनंत जीवन दिया है और ये अनंत जीवन उसके पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि लोगों पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए कि लोग उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। और जीवन थोड़ा नहीं, लिखा है वचन में, जीवन बहुतायत का। हालेलुया। ये बहुतायत का जीवन क्या है? यही तो अनंत जीवन है। लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। ये बात समझिएगा, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास में अनंत जीवन है, वो वास्तव में जीवन को जी रहा है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जिसके पास में यीशु मसीह नहीं, जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं, उसके पास में जीवन भी नहीं, उसके पास में अनंत जीवन भी नहीं, क्योंकि एक दिन ये माटी का शरीर माटी में मिल जाएगा, पर जो आत्मा है उसका न्याय होगा। आप और मैं आत्मा के चलाए चलते हैं, आप में और मुझ में आत्मा वास करता है। सो ये जो जीवन है ये अनंत जीवन है यीशु मसीह के वसीले से। और अगर आपने और आज तक भी यीशु मसीह को जानकर अनजान हो गए हैं, मैं आपसे अभी भी कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर जीवन है और वो जीवन यीशु मसीह में है, और जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है वही अनंत जीवन का वारिस होने पाया है मेरे प्रियो। यहां पर 13वीं आयत में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। यूहन्ना इस पत्र को लिखते हुए अपने विश्वासियों को इनकरेज कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें यह इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि तुम जिस पर विश्वास कर रहे हो, तुमने जो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है, तुमने जो यीशु मसीह को अपने जीवन में परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया है, अनंत जीवन तुम्हारा है। मैं यहां पर एक चीज क्लियर करना पाऊंगा कि परमेश्वर को, जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, ग्रहण किया है उद्धारकर्ता के रूप में, वही जीवन, उसमें ही जीवन है और वही अनंत जीवन का वारिस होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर जीवन है, इसलिए अवश्य है कि परमेश्वर ने आपको मात्र इस दुनिया में रखकर जीवन देने के लिए नहीं बुलाया, पर उसका एक इसके पीछे डिवाइन पर्पस है, एक अलौकिक
उद्देश्य है और वो अलौकिक उद्देश्य है कि आप और मैं उसके पुत्र में अर्थात यीशु मसीह में अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। ऐसा जीवन जो कभी समाप्त ना हो, क्योंकि परमेश्वर युगान युग जीवता परमेश्वर है। और जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो आप और मैं भी उसके पुत्र के द्वारा, उसके पुत्र के वसीले से अर्थात यीशु मसीह के वसीले से अनंत जीवन के वारिस होते हैं। परमेश्वर जीवन है और ये जीवन उसमें वास करता है। प्रियो, आपको कहना चाहूँगा, अगर आज तक आप एक साधारण जीवन को जी रहे थे, आज भी समय है अनंत जीवन के वारिस बन जाए। अनुग्रह अभी सेठ मेट उंडेला जा रहा है। परमेश्वर की दया बहुतायत के साथ में अब भी इस संसार पर बनी हुई है, मनुष्यों पर है। अगर आज आप अपने जीवन में यीशु को बुलाते हैं, यीशु को अपने जीवन का स्वामी बनाते हैं, उसे अपना जीवन देते हैं, विश्वास जानिएगा, आप जब अपने पापों से फिर कर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला लेते हैं, वो आपको धर्मी ठहराता है, अपनी धार्मिकता वो आपको देता है, और जो जीवन, जो अनंत काल का जीवन है, वो आपके और मेरे अंदर वास करता है। परमेश्वर जीवन है और अवश्य है कि हम भी उस जीवन को अपने जीवन में अपनाएं। अपने इस जीवन को हम व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि वो घड़ी निकट है जब परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि देर हो जाए। परमेश्वर जीवन है और वो जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया, पर ये जीवन मात्र उन्हीं के लिए है जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। मैं आशा करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको आज इन वचनों के द्वारा सचेत करे, आपके जीवन में काम करे, और आज आप परमेश्वर के इस सार को, परमेश्वर जीवन है, गहराई से समझ पाएं। परमेश्वर का वचन ताया हुआ सोना है जो हृदय को काटता और छाटता है। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, और आज जब आप इस वचन को सुनते हैं, इससे सुनकर अनसुना ना करें। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि उसमें जीवन है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शांति, प्रभु यीशु मसीह का आनंद और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपको बहुतायत से मिलता रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ज़रूर से इसे अपने तक सीमित ना रखे, पर दूसरों के साथ में भी साझा करे, ताकि लोग परमेश्वर को गहराई से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय मसीह की।